जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में लोग फिर से बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और इससे पहले मैं आपको और एक बात बता दूं कि अगर यदि आप हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टॉप 20 सीरीज़ जो ट्रिग्नोमेट्री का हमने चलाया था, अगर यदि आप नहीं देखे हो तो एक बार जा कर के चैनल पे ज़रूर देखें, ताकि आपके सभी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जितने भी हैं वहाँ पर जा कर के कंप्लीट हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज का सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 52। अगर यदि किसी एपी का फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो हमारा 52 दिया हुआ है, एंड द टेंथ टर्म इज़ 46, और अगर यदि उसका 10वां टर्म यानी टेंथ टर्म जो है वो 46 दिया हुआ है, तो हम लोग को उसका एपी फाइंड करना है। यानी हम लोग को एपी फाइंड करना है। एपी फाइंड करने का मतलब क्या है यहाँ पर? तो एपी फाइंड करने का मतलब ये है कि हम लोग को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फिर हम लोग को सेकेंड टर्म फाइंड करना है यानी ए प्लस डी फाइंड करना है, फिर हम लोग को थर्ड टर्म फाइंड करना है मतलब ए प्लस यहाँ पर 2d फाइंड करना है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर ए प्लस 3d फाइंड करना है, और डेस 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 हम लोग आगे इसी तरह से फाइंड होता चला जाएगा। मतलब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, जो कि यहाँ पर दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं गिवन है। जब कोई चीज़ नहीं गिवन रहता है तो उसके बदले में यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा। लाइक दिस, यहाँ पर सम ऑफ क्या दिया हुआ है? फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म दिया हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए फिफ्थ प्लस ए सेवेंथ इज इक्वल टू हमारा 52 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है। साथ ही साथ हम लोग को बोला गया है कि इसका टेंथ टर्म जो है वो 46 के बराबर है। मतलब यहाँ पर और एक चीज़ दिया हुआ है, ए टेंथ जो है वो 46 के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके सहारे से, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देन हम लोग यहाँ पर एपी के यहाँ पर फाइंड करेंगे। मतलब उसके बाद हम लोग एपी को यहाँ पर फाइंड करेंगे। ए फिफ्थ दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए एनथ जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। ये हमारा ए एनथ टर्म होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ए फिफ्थ दिया हुआ है तो हम लोग एन के जगह पर 5 ले लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग कि ए प्लस यहाँ पर ए प्लस उसके बाद एन माइनस 1 है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 52 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा, प्लस ए प्लस यहाँ पर 7 माइनस 1 करेंगे तो ये 6d हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 52 के बराबर होगा। अब ए और ए हम लोग को यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 2a हो जाएगा, और 4 और 6d को ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 10d के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि 52 के बराबर होगा। ये हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ए टेंथ हमारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए 10 अगर यदि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए 10 इज इक्वल टू 46 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 46 के बराबर है। और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस 9d इज इक्वल टू 46 हम लोग बोल सकते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इससे हम लोग निकालेंगे ए या डी का वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 देन वी गेट। हम लोग यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर 2a प्लस ये 10d हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ये 52 हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस 9d लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर a प्लस 9d के बराबर लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 9d इज इक्वल टू हो जाएगा 46। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इसमें से 2 को अगर यदि कॉमन ले लें,
यहाँ पर 2 को कॉमन ले लें, यहीं पे हम लोग कॉमन ले सकते थे। अगर यदि 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 5d, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर होता है तो हम लोग यहाँ पर ये डिवाइड, मल्टीप्लाई में इधर 2 आता तो इधर आके ये डिवाइड हो जाता है, यानी 52 डिवाइडेड बाई इधर 2 हो जाता। मान लेते हैं कि 2 से इधर भी डिवाइड किया इधर भी, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 26 के बराबर होगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 26 के बराबर। यहाँ पर अगर यदि किसी भी तरह का दिक्कत हो तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पर हम लोग जनरली ये तरीका अपनाए यहाँ पर एक कि दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया a प्लस 5d। अब यहाँ पर a प्लस 5d आ गया और यहाँ पर 2 कॉमन हो गया और यहाँ पर 52 हो गया। a प्लस 5d को हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से काटेगा इसको, तो ये 26 हो जाएगा। इसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 26, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करें हम लोग यहाँ पर, तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा और 9 में से 5 जाएगा तो 4d होगा। बट यहाँ पर साइन बड़ा यहाँ पर 9 का है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। प्लस और माइनस करें हम लोग यहाँ पर तो 46 में से 26 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 होगा, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि ये बड़ा है। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। बात करें हम लोग यहाँ पर d की, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2020 डिवाइडेड बाय ये 4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे इसको 5 टाइम्स में तो d हमारा मिलेगा फाइनली 5, यहाँ पर हमारा d मिलेगा। बट अभी तक हम लोगों को कॉमन डिफरेंस पता चलना है, हम लोग को यहाँ पर a भी फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना है हम लोगों को। और AP के लिए हम लोगों को फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। अब D का वैल्यू दोनों में से किन्हीं में से एक पे रख देंगे। कंसीडर करते हैं कि D का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 1 पे रखते हैं। अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करें, D का वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 26 लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो a प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 26। हम लोग बोल सकते हैं कि a बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 26 माइनस 25, और a इज इक्वल टू बोल सकते हैं हमारा हो जाएगा 1। यानी फर्स्ट टर्म a होगा तो हम लोग AP बोल सकते हैं, AP जो होगा वो हमारा यहाँ पर 1 होगा। और अगर यदि सेकेंड टर्म की बात करें तो a प्लस d होता है, यानी 1 प्लस 5 करेंगे। थर्ड टर्म की बात करें हम लोग यहाँ पर तो a प्लस 2d होता है, मतलब 1 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे थर्ड टर्म के यहाँ पर। उसके बाद फिर फोर्थ टर्म की बात करें तो यहाँ पर a जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 की बात करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट टर्म हमारा 1, सेकेंड टर्म हो जाएगा 6, थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा 11, और यहाँ पर फोर्थ टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 3 15 एंड 1 16। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक AP बन चुका है। कॉमन डिफरेंस देखोगे तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AP का ये सीक्वेंस है। मतलब बोल सकते हैं कि हमारा जो AP होगा वो क्या होगा, इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, इसी तरह से चलता जाएगा ये। मतलब 1 6 11 16 इसका AP हो जाएगा और हम लोग को AP फाइंड करना था।